हेलो दोस्तों। हम पढ़ रहे हैं उत्तराखंड की परमार डायनेस्टी के बारे में। और पिछली वीडियो में हमने महिपति शाह जी के बारे में सारी जानकारी प्राप्त कर ली थी। आज हम पढ़ेंगे उनसे आगे के राजाओं के बारे में। स्वागत है आप सभी का ग्रीनलैंडर चैनल पे, जहां आपको मिलते हैं फैक्ट्स कहानियों के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। महिपति शाह के बारे में सारी जानकारी हमने प्राप्त कर ली थी। अब उनसे जो नेक्स्ट उनके जो पुत्र होते हैं, उनका जो नाम है वो है पृथ्वीपति शाह। ये अब नेक्स्ट रूलर बनते हैं किसके, परमार डायनेस्टी के। और जो इनका टाइमिंग है वो है 1640 से लेकर, सॉरी 1640 नहीं, क्योंकि जो महिपति शाह जी थे उनकी डेथ हो गई थी 1635 में। तो इनका रेंज जो होता है वो होता है 35 से लेके 1664 तक। ठीक, ये काफ़ी लंबे पीरियड तक रूल करते हैं। बट जो इनका टाइम पीरियड है उसको हम दो भागों में क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। एक आता है 1635 से लेके 1640 तक, और दूसरा आता है 1640 से लेके 1664 तक। ठीक, ये दो पार्ट में हम इनके टाइम स्पेन को क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। अब ये डिवाइड करने की ज़रूरत हमको क्यों पड़ी? अब देखिए, महिपति शाह के बारे में हम पीछे पढ़ के आ रहे हैं। महिपति शाह के बारे में हम पीछे पढ़ के आ रहे हैं। और इनकी वाइफ थी और उनका नाम था कर्णावती। क्या नाम था? कर्णावती। रानी कर्णावती इनका नाम था। अब जो रानी कर्णावती हैं, ये रूल करती हैं 1635 से लेके 1640 तक। अभी हम ऊपर पढ़ के आए हैं कि पृथ्वीपति शाह का कोरोनेशन हो जाता है, सॉरी कोरोनेशन नहीं, वो राजा बन जाते हैं कब? 1635 में। और अभी यहाँ पे हम कह रहे हैं कि 1635 पे ही जो रानी कर्णावती थी वो भी क्या करती है, रूल करती है। अब ऐसा कैसे? ऐसा इसलिए क्योंकि जो पृथ्वीपति शाह हैं, वो जब राजा बने तो वो सिर्फ 7 साल के थे, यानी कि अंडर एज थे। कितने साल के थे? 7 साल के थे। अब 7 साल का छोटा बच्चा कैसे इतने बड़े गढ़वाल जैसे रीजन को संभालेगा? तो राजा तो कौन है, किंग जो है वो कौन है, पृथ्वीपति शाही क्या है, किंग है। लेकिन किसके अंडर, किसके प्रोटेक्शन के अंदर? रानी कर्णावती के प्रोटेक्शन के अंदर। ठीक, रानी कर्णावती जी के प्रोटेक्शन के अंदर ये क्या है, राजा बने हुए हैं। कौन? पृथ्वीपति शाह जी। अब देखते हैं कि जब महिपति शाह जी की जब डेथ हुई, किसकी डेथ? डेथ ऑफ महिपति शाह की। महिपति शाह, जब इनकी डेथ होती है तो उस समय का सिनेरियो एक बार हम देख लेते हैं कि उत्तराखंड में किस तरीके का हमारा क्या है, सिनेरियो बना हुआ है। ठीक, ये रफ एक मैप उत्तराखंड का। और ये देखिए, ये वाला रीजन हम कह के आए कि ये कौन सा था, दापा वाला क्षेत्र था। ये वाला सिरमौर। ठीक, और नीचे मुगल प्लस कौन, रोहिल्या। और इधर लास्ट में जब वो मरे थे तो त्रिमल चंद के साथ युद्ध करके मरे थे। और अभी जो राजा आएंगे त्रिमल चंद के बाद, वो मेन जो राजा आएंगे बाज बहादुर आएंगे, जिनका अभी रोल हम देखेंगे। ठीक, यहाँ मतलब चंद के साथ भी थोड़ी सी वो क्या करके लड़ाई करके गए थे। और ये हमारा माइटी गढ़वाल। ठीक, ये हमारा गढ़वाल है। और यहाँ अभी कौन है राजा? पृथ्वीपति शाह जी हैं। ठीक है, पृथ्वीपति शाह जी हैं। अब जब महिपति शाह जी की डेथ हुई तो वो दापा क्षेत्र में भी क्या कर चुके हैं, दापा क्षेत्र में भी वो दुश्मनी कर चुके हैं, सिरमौर क्षेत्र में भी वो दुश्मनी कर चुके हैं, और मुगलों से भी वो दुश्मनी कर चुके हैं, और चंदों से भी वो दुश्मनी कर चुके हैं। यानी कि चारों तरफ से गढ़वाल को अब क्या है, खतरा है किसका, आक्रमण होने का। ठीक, चारों तरफ से क्या है, गढ़वाल पे आक्रमण होने का क्या है, खतरा। और एक खतरा ही नहीं रहता है, मुगल जो थे इन चारों के साथ मिलके, किन चारों के साथ मिलके, सिरमौर के साथ मिलके प्लस कुमाऊं के साथ मिलके, सॉरी इन तीनों के साथ मिलकर, मतलब तीनों तरफ से, इन तीनों की तरफ से। सिरमौर में आप दापा वाला क्षेत्र भी इंक्लूड कर सकते हैं क्योंकि वो एक बॉर्डर शेयर करते हैं, तो उसी के अंदर सब आ जाता है। ठीक, तो सिरमौर और दापा और कुमाऊं के साथ एक साथ मिलके मुगल क्या करते हैं, गढ़वाल पे क्या कर देते हैं, आक्रमण कर देते हैं। क्या कर देते हैं, इन्वेड कर देते हैं किसको, गढ़वाल को। अब भाई गढ़वाल, मुगल क्यों गढ़वाल को वो कर रहे हैं? अब देखिए, अगर मुगलों को हम देखते हैं उस समय पे तो उनका क्या चल रहा है,
1600 किसकी बात कर रहे हैं हम, 35 की बात कर रहे हैं अभी, ठीक है। और दिल्ली में अभी कौन होगा, शाहजहां होगा। कौन होगा, शाहजहां। शाहजहां का जो टाइम पीरियड है वो 1627 से लेके 1658 तक है, ठीक। तो क्या हुआ, अब हम महिपति शाह के उसमें पढ़ के आए, जब शाहजहां का कोरोनेशन हो रहा था ना, क्या कोरोनेशन, जब उसको राजगद्दी मिल रही थी, तब शाहजहां ने इनवाइट भेजा था किसको, महिपति शाह को, लेकिन महिपति शाह नहीं गए थे और उन्होंने क्या कर दिया था, मना कर दिया था। तो इसी वजह से शाहजहां ने और मुगलों ने उसको क्या बोला था, अक्खड़ राजा करके दिया था, टैग दिया था। तो अब ये बात मुगलों को पसंद नहीं आई, ठीक, ये बात क्या आई, मुगलों को पसंद नहीं आई। तो वो इसी बात का बदला लेते हुए और भी कई सारे महिपति शाह ने ऐसे काम किए थे जिनकी वजह से मुगल खुश नहीं थे। तो अब मुगलों ने क्या किया, उन पे क्या कर दिया, आक्रमण कर दिया, ठीक है। मुगलों ने क्या कर दिया, इन्वेड अब शुरू कर दिया। अब देखिए रानी कर्णावती इम्पोर्टेंट क्यों है, ठीक। अब हम रानी कर्णावती के रीन पढ़ेंगे, ठीक है। रानी कर्णावती 1635 से लेकर 1640 तक, ठीक। अब देखिए जैसे ही 1635 में रानी कर्णावती चार्ज लेती हैं, राजा तो कौन है, पृथ्वीपति शाही हैं, लेकिन वो जैसे ही चार्ज लेती हैं तो उत्तराखंड की जो सिचुएशन है, अब यहाँ मैप पे देखिए, चारों तरफ से वो बेचारा क्या है, मतलब गढ़वाल, क्या है, गढ़वाल की हालत देखिए, चारों तरफ से उस पर क्या है, प्रेशर बना हुआ है कि कहीं से भी किसी भी समय क्या हो सकता है, आपका इन्वेड हो सकता है। तो उसी समय 1635 पे ही आते ही क्या करते हैं, मुगल बादशाह कौन, शाहजहां, क्या करता है, एक एक्सपीडिशन भेज देता है अपना यहाँ, क्या भेज देता है, एक्सपीडिशन भेज देता है, कहाँ, गढ़वाल पे, ठीक है। और उसको लीड कौन करता है, उसको लीड कौन करता है, नवाजत खान, कौन, नवाजत खान, नवादत खान या नवाजत खान, ठीक, नवादत खान, ये इसको कौन क्या करता है, लीड करता है। और एक कहाँ का इसका कमांडर होता है, ये होता है आपका कमांडर कहाँ का, कांगड़ा का, कहाँ का, कांगड़ा का एक कमांडर होता है, ठीक है। अब ये अपनी सेना लेके और सिरमौर के राजा के साथ मिलके और चंद राजा की हेल्प से क्या करता है, रानी कर्णावती के ऊपर क्या कर देता है, ये मतलब गढ़वाल के ऊपर क्या कर देता है, इन्वेड कर देता है। अब रानी कर्णावती देखिए किस तरीके से इसको क्या करती हैं, एक इसको इस डिफीट, ये मुगलों का ऐसा आक्रमण था गढ़वाल पे जिसमें गढ़वाल जीता था, और किसके बदौलत जीता था, रानी कर्णावती की बदौलत जीता था। रानी कर्णावती ने इसको बड़े ही स्मार्टली क्या किया था, टैकल किया था। अब देखिए रानी कर्णावती, रानी कर्णावती के एक सेनापति थे, कमांडर थे, ठीक है, उनका नाम था दोस्त बेग। क्या नाम था, दोस्त बेग। अब इनकी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे क्या रहती है, भूमिका रहती है किसकी हेल्प करने में, रानी कर्णावती के हेल्प पे। तो अगर ये कमांडर है तो इनके स्पाई थे काफ़ी ज़्यादा फैले हुए, ठीक। तो तो ये स्पाई इनको क्या इन्फॉर्मेशन देते हैं कि जो मुगल हैं उन्होंने क्या कर दिया है, आक्रमण कर दिया है, इनको थोड़ी सी पहले ही क्या मिल जाती है, ये जानकारी मिल जाती है। तो ये लोग क्या हो जाते हैं, थोड़े से प्रिपरेशन करने के लिए इनके पास क्या मिल जाता है, टाइम मिल जाता है। अब देखिए जब नवाजत खां आगे बढ़ रहा है, कौन, नवाजत खां क्या कर रहा है, आगे बढ़ रहा है, नवाजत खां या नवाजत खां, तो वो दून वाला इलाका प्लस ऋषिकेश वाला इलाका उसने क्या कर लिया है, कैप्चर कर लिया है। अब जैसे ही ऋषिकेश वाला इलाका वो कैप्चर करता है, तो रानी कर्णावती क्या करती हैं, रानी कर्णावती क्या करती हैं, अपने एक दूत को भेजती हैं, ठीक है। अपने एक दूत को भेजती हैं किससे बात करने के लिए, नवाजत खां से बात करने के लिए, और कहती है कि हमको आपकी सारी क्या है, हमको आपकी सारी जितनी भी शर्तें हैं वो क्या है, मंजूर हैं, और आप जहाँ पे अभी पहुँचे आप यहीं पे रुक जाइए, ठीक है। जैसे कि ऋषिकेश से थोड़ा आगे पहुँचे होंगे तो उन्होंने कहा आप यहीं पे रुक जाइए, आपको हम जितनी भी आपका इमिनेंट है, जितने भी आपका वो लगा है, पैसा लगा है, या जो भी आपको खाना पीना सब कुछ चाहिए, आपकी सारी क्या कहते हैं सेना जितनी भी है उसके लिए हम सब क्या करेंगे, आपकी जो है खातिरदारी हम करेंगे। ये किसने कहा, रानी कर्णावती ने कहा, ठीक है। रानी कर्णावती ने किससे कहा, नवाजत खां से डायरेक्टली नहीं कहा, अपने किसी एक दूत को भेजा उन्होंने और उसके ज़रिए ये कहलवाया। तो नवाजत खां ने कहा ठीक है हम जीत गए, ईगो के अंदर आके उसने क्या कहा, नवाजत खां ने क्या मान लिया, चलो ठीक है हम यहीं पे अब क्या कर जाते हैं, रुक जाते हैं। लेकिन वो जिस इलाके में रुके हुए थे
मान लीजिए ये वो इलाका है जहाँ पे नवाज़िद खां की आर्मी क्या हुई है, हेल्ड कर रखी है। वहाँ अंदर जाने का ना एक ही रास्ता था, क्योंकि पहाड़ी इलाका है, तो उन्हें पता नहीं था कि यहाँ से अंदर जाने का सिर्फ़ एक ही इलाका है। अब जैसे ही वो आर्मी पूरी अंदर गई और उन्होंने वहाँ पे अपना क्या कर दिया, पूरा टेंट वेंट बना के अपना रहने लग गए, और रानी कर्णावती ने कहा कि आपको सारे रिनोवेशन मिलेंगे और जो भी खाना-पीना है सब कुछ आपको मिलेगा। तो इस वजह से वो एकदम बिल्कुल निश्चिंत होके वहाँ पे बैठ गया। लेकिन पीछे से रानी कर्णावती ने अपनी आर्मी भेजी और इस रास्ते को क्या कर दिया, ब्लॉक करवा दिया। इस रास्ते को क्या कर दिया, ब्लॉक करवा दिया। अब आगे तो वो जा नहीं सकते, क्योंकि यहाँ से भी आर्मी ने ब्लॉक कर रखा है रास्ता। ठीक है, तो अब नवाज़िद खां की आर्मी क्या होगी, इस पर्टिकुलर इलाके पे क्या होगी, मान लो कि एक प्रकार से कैद होगी। अब शुरुआत के दिनों में तो कोई दिक्कत नहीं हुई। रानी कर्णावती ने खाना-वाना भेजा, पैसे-ऐसे जो भी देने थे, वो सब भेजते रहे, तो उनका काम क्या हो गया, चलते रहा। लेकिन थोड़ा-थोड़ा करके क्या होने लगा, इस चीज़ में डिक्रीज़ आने लगा, ठीक? खाना भेजने में और जितने भी आपके वो सामान-वामान था, इसको भेजने में क्या आने लगा, अब वो कम करने लग गए। तो अब एक तो आर्मी उनकी, मुगलों की आर्मी, उनको खाना ज़्यादा चाहिए, ठीक? मतलब आर्मी है, उनको एकदम स्ट्रॉन्ग बनने के लिए ज़्यादा खाना लगेगा। तो अब खाना कम हो गया, तो क्या होने लगा उनमें, थोड़ा-सा गुस्सा ज़्यादा आने लगा और उनकी तबीयत ख़राब होने लगती। पहाड़ी इलाका है, उनको सूट नहीं हुआ। वो पहले दिल्ली में रहने के आदी हैं, उसके बाद एकदम से पहाड़ी इलाकों में आए, तो क्या होने लगा, अब जो आर्मी है वो डिसओरिएंटेड होने लगी। ठीक है? आर्मी क्या होने लगी, डिसओरिएंटेड होने लगी। तो अब ऐसा करते-करते क्या हुआ, जो आर्मी थी वो एकदम ही क्या होगी, उन्होंने क्या मान ली, हार मान ली। आर्मी ने क्या मान ली, हार मान ली, और अपने को क्या कर लिया, उन्होंने सरेंडर ही कर लिया। किसके सामने, रानी कर्णावती के सामने क्या कर लिया, सरेंडर कर लिया। ठीक है, तो अब जब रानी कर्णावती इनसे मिलने आई, मतलब मिलने क्या आई, जब इनकी बातचीत हुई कि अब हमें जाने दो, हम काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गए, जब उन्होंने, आर्मी ने सरेंडर कर लिया नवादत खां की किसमें, आपकी लीडरशिप में उन्होंने क्या कर लिया, सरेंडर कर लिया। तो रानी कर्णावती ने कहा कि ठीक है, आप लोग चले जाइए, आपकी जान तो मैं बख्श दूंगी, लेकिन आप एक तो अपने सारे हथियार आप यहीं डाल के जाएंगे। ठीक है, सारे हथियार जो थे वो क्या करेंगे, आप यहीं पे डाल के जाएंगे, सरेंडर इनको अपने साथ नहीं ले रहे थे। और दूसरा बात उन्होंने क्या करी, उन सब की, पूरी आर्मी में जितने लोग भी वो बचे थे, उन सब की क्या कर दी, नाक काट दी। क्या कर दी, नाक कटवा दी, नाक काट दी। और इस एक स्पेसिफिक इवेंट की वजह से उनको क्या बोलते हैं, नक कटी रानी। नक कटी रानी। और ये किसने बोला है इनको, ये बोला है किसने, शिव प्रसाद डबराल जी ने। किसने बोला है, शिव प्रसाद डबराल जी ने इनको क्या बोला है, नक्कटी रानी बोला है। ठीक, तो इस वजह से, और ये नाक काट दी, ये थोड़ा सा सुनने में और लग रहा होगा कि सेना की नाक काटने की क्या जरूरत थी। अब देखिए, शाहजहां ने आर्मी भेज रखी है कि आप एक, मतलब मुगल सेना के लिए जो गढ़वाल राज्य है वो बिल्कुल भी मायने, मतलब उनकी नज़रों में एक छोटा सा देश है। ठीक है, तो शाहजहां ने अपनी एक आर्मी का टुकड़ा भेज दिया कि जाओ और आप उसको लेके आओ। उस आर्मी ने एक हद तक क्या कर लिया, एनेक्स भी कर लिया, लेकिन रानी कर्णावती की सूझबूझ की वजह से उनको उन्होंने रोक दिया। लेकिन जब वो क्या कर रहे थे, सरेंडर करके जा रहे थे, तो उन्होंने उसकी नाक काट दी। तो नाक काटना एक उनके लिए बड़ी उसकी बात थी, उनके आत्मसम्मान पे ठेस पहुंचाने वाली बात थी कि मुगल सेना के सेनापति होने के बाद भी आप अपनी नाक कटवा के जा रहे हैं। तो ये बात नवादत खां सही नहीं पाया। वो यहाँ से तो निकल गया, कहाँ से, गढ़वाल से तो वो निकल गया, लेकिन दिल्ली पहुँचते-पहुँचते ऐसा बोला, मतलब ऐसा कहानियों में हमें सुनने को मिलता है कि उन्होंने क्या कर ली थी, आत्महत्या कर ली थी। इतना उनके आत्मसम्मान को क्या हो गया था, आघात पहुँच गया था कि युद्ध में लड़ते-लड़ते उन्होंने अपनी नाक कटवा दी। तो इस वजह से उन्होंने अपनी क्या कर दी थी, मतलब आत्महत्या कर दी थी। नदी में डूबने की वजह से उन्होंने क्या कर दी थी, अपनी आत्महत्या कर दी थी। ठीक? तो इस प्रकार से रानी कर्णावती ने 1635 में जो आक्रमण किया था, किसने, मुगलों ने, और किसके नेतृत्व में, नवादत खां के नेतृत्व में, उसमें क्या मिल जाती है, मुगलों को हार मिल जाती है और गढ़वाल क्या हो जाता है, विजय हो जाता है। ठीक, गढ़वाल क्या हो जाता है, विजय हो जाता है। तो इस प्रकार से रानी कर्णावती ने प्रथम बार मुगलों से जो लड़ाई हुई थी उस पर क्या किया, जीत हासिल करी। अब हम देखेंगे कि रानी कर्णावती ने क्या क्या कार्य करे थे अपने रीन पे। ठीक है, अब उनके हम क्या देखेंगे, वर्क देखेंगे। अब उन्होंने काफ़ी कुछ किया था अपने काम में। सबसे जो प्रथम काम उन्होंने किया था,
जो देहरादून वाला इलाका था, देहरादून को चलाने के लिए अच्छे, क्योंकि देहरादून की जो बाउंड्री थी वो उस समय मुगलों के से ज़्यादा वो भी जुड़ी हुई थी, मतलब आप ये समझ लीजिए कि यूपी से जुड़ी हुई है, तो उस वजह से होने की वजह से वो दिल्ली के कांटेक्ट में जल्दी आ जाती, तो वहाँ मुगल जो वो था, मुगलों का जो डोमिनेंस था वो ज़्यादा था, तो इस वजह से वहाँ की जो उन्होंने उन्होंने एक सेपरेट कैपिटल बना दी थी देहरादून की। क्या बना दी थी? सेपरेट कैपिटल, और उस कैपिटल का नाम कहाँ पे बनाई थी? नवादा में। कहाँ बनाई थी? नवादा में, क्योंकि यहाँ से क्या हो सकता था, सुचारू रूप से दिल्ली देहरादून के बारे में हमें पता चलते रहता है श्रीनगर पे, और जो भी मुगल कर रहे हैं उनके बारे में हमको क्या मिल जाती, जानकारी मिल जाती। तो इस वजह से उन्होंने देहरादून के नवादा को क्या बना दी? कैपिटल बना दी देहरादून की, ठीक है, अलग से। और उन्होंने राजपुर नहर है देहरादून में, उसका निर्माण कराया था। और ये नाजपुर नहर कौन सी नदी पे है? रिस्पना नदी पे है। किस पे है? रिस्पना नदी के ऊपर है। तो इसमें उन्होंने क्या कराया थी? इसका क्या कराया था? निर्माण कराया था। और नहर का ही नहीं, रिस्पना का जो बैंक वाला इलाका है, कौन सा वाला इलाका? बैंक मतलब किनारे का जो इलाका है, उस पे जो आजकल हमको वो बसावट देखने को मिलती है, वो भी किसने बसाई थी? रानी कर्णावती द्वारा ही बसाई गई है। और उन्होंने एक शहर बसाया था पृथ्वीपुर करके, और ये शहर और एक करणपुर, ये दो शहर भी उन्होंने ही अपने रीन में क्या करे थे? बसाए थे। तो इस तरीके से रानी कर्णावती क्या करती हैं? गढ़वाल की रक्षा करती हैं। और एक चीज़ और हमें देखने को मिलती है, ये फैक्ट थोड़ा सा हमारा किससे भी कनेक्ट होगा, माधो सिंह भंडारी जी से भी, जो हम पिछली वीडियो में पढ़ के आए हैं, उनसे भी क्या करेगा? कनेक्ट करेगा, ठीक। अब देखिए ये कैसे कनेक्ट कर रहा है, आप देखिए, ठीक है। जो कौन? रानी कर्णावती है, कौन? रानी कर्णावती जो है, उनका एक हमको क्या देखने को मिलता है? अभिलेख देखने को मिलता है। और वो अभिलेख किसका है? भूमिदान का अभिलेख है। किसका अभिलेख है? भूमि दान का वो क्या है? अभिलेख है, ठीक। भूमिदान का अभिलेख है। अब ये भूमिदान अभिलेख किसको दिया है उन्होंने? वो उन्होंने दिया है हटवाल ब्राह्मण को। किसको? हटवाल ब्राह्मण। किसको दिया है? हटवाल ब्राह्मण को दिया है, ठीक। हटवाल ब्राह्मण को दिया। और ये हटवाल ब्राह्मण कहाँ के हैं? रानी हाट के। कहाँ के? रानी हाट के, ठीक। रानी हाट कहाँ पड़ता है? चमोली में, ठीक, यहाँ के। तो इसमें जब इन्होंने, रानी कर्णावती ने ये अभिलेख भूमिदान, ये जो भूमिदान दिया था किसको? हटवाल के ब्राह्मण को, इसके जो गवाह होते हैं, जिसके जो एविडेंस है, मतलब जो इसके गवाह हैं, जो उस अभिलेख में लिखा गया है, तो उसमें लिखा गया है कि माधो सिंह भंडारी इस भूमिदान के क्या है? साक्षी हैं, मतलब, ठीक है। माधो सिंह भंडारी क्या है? इस भूमिदान के क्या है? साक्षी हैं, ठीक है। तो इसको हमें, अब हमने जब पीछे पढ़ा था कि कौन कौन, शिव प्रसाद डबराल जी, शिव प्रसाद डबराल प्लस भक्त दर्शन। भक्त दर्शन ने क्या बोला था कि 1635 में ही क्या हो गई है? माधो सिंह भंडारी जी की क्या हो गई है? डेथ हो गई है। लेकिन अब हम बोल सकते हैं कि माधो सिंह भंडारी जी की क्या हुई थी? डेथ 1640 में हुई थी, क्योंकि इन्होंने ये 1640 में जो ये भूमिदान है, कौन सा? रानी कर्णावती ने जो अभिलेख दिया है भूमिदान में, इसकी जो डेट है वो भी क्या है? 1640 है। तो 1640 तक माधो सिंह भंडारी जी क्या थे? जीवित थे, ये हमें देखने को मिला। और हम पिछले वाली वीडियो में ये भी पढ़ के आ चुके हैं कि उन्होंने पृथ्वीपत शाह तक के और रानी कर्णावती के रीन तक को क्या किया था? सर्वे किया था। ये हम पीछे पढ़ के आ चुके हैं। तो ये हम यहाँ पे देखते हैं, ठीक है, इस भूमिदान के बारे में, कि 1640 में ये भूमिदान, मतलब रानीहाट का भूमिदान किसने दिया था? रानी कर्णावती ने हटवाल ब्राह्मण को दिया था, जिसके साक्षी कौन थे? माधो सिंह भंडारी थे। तो ये हमने पढ़ लिया है अब रानी कर्णावती जी के बारे में। तो अब हम पढ़ेंगे पृथ्वीपति शाह के बारे में, ठीक। किसके बारे में? पृथ्वीपति शाह के बारे में। अब हम पढ़ के आ चुके हैं कि कर्णावती ने अपने रीन में क्या क्या काम किया था। अब आ गई पृथ्वीपति शाह के बारे में, यानी कि अब पहुंच गए हैं 1640 में। अब देखिए, जैसे ही पृथ्वीपति शाह 1640 में, इनका क्या होता है? कोरोनेशन होता है। क्या होता है? इनका क्या होता है? कोरोनेशन होता है। और ये जैसे ही राजा बनते हैं, तो पहला युद्ध जो ये देखते हैं, फर्स्ट जो वॉर इनको
को करनी पड़ती है, वो हम पहले भी पढ़ के आ चुके हैं। वो है किसकी? छोटा चीनी या तुमुल का युद्ध की। वो किसकी? तुमुल का युद्ध, जिसमें ही किसकी मौत होती है? माधो सिंह भंडारी जी की क्या होती है? डेथ होती है। ठीक, माधो सिंह भंडारी जी की जिसमें क्या होती है? डेथ होती है। तो जैसे ही कोरोनेशन होता है, इनको ये छोटा चीनी युद्ध का सामना करना पड़ता है, और किसके नेतृत्व में करते हैं? माधो सिंह भंडारी जी के उसमें, जो कि जिसमें क्या होती है? माधो सिंह भंडारी जी की डेथ हो जाती है, और उसमें कैसे कैसे उन्होंने अपनी वीरता दिखाई है वो हम पिछली वीडियो में देख चुके हैं। अब बारी आती है सीधे 1654 से लेके 55 के बारे में। ठीक, अब देखिए अब क्या होता है। ठीक है, अब रानी रानी कर्णावती जी ने रानी कर्णावती जी ने मुगलों को धूल चटाई थी। कब? 1635 में। उसके बाद भी मुगल काफ़ी टाइम तक लगे रहे कि हम गढ़वाल को अपने राज्य के अंडर ले जाने, लेकिन पृथ्वीपति शाह वेरी एफिशिएंट रूलर थे, तो उन्होंने इसको नहीं होने दिया। उसके बाद जो उनका एक बड़ा अटैक होता है गढ़वाल पे, वो होता है 1654 में। ठीक, 1654 में, और किसकी लीडरशिप में? लीडर कौन होता है उनका उस समय पे? उस समय होता है उनका लीडर खलीमुल्ला खां। कौन होता है? खलीमुल्ला खां के नेतृत्व में वो क्या करते हैं? अब क्या करते हैं? अटैक करते हैं। तो आप ये देखिए, ये है हमारा उत्तराखंड, ये रहा गढ़वाल। तो ये फिर से क्या करते हैं? तीन राजा एक साथ क्या करते हैं आपके, और यहाँ से आगे आपके अब चंद। अब देखिए, शाहजहां अभी भी रूलर है। ठीक है, 1644 आ गया, और यहाँ दिल्ली में कौन है राजा अभी भी? आपके शाहजहां। ठीक है, दिल्ली में अभी भी कौन है? शाहजहां है। तो शाहजहां ने किससे? अब हम पहले से देखे हुए आ चुके हैं कि जो मुगलों का जो रिलेशन है वो चंदों के साथ क्या है? काफ़ी अच्छा है। तो शाहजहां के कहने पर अब जो चंद रूलर हैं यहाँ, उस समय चंद रूलर कौन था? देखिए, चंद रूलर उस समय पे कौन है? वो है आपके बाज बहादुर चंद। बाज बहादुर चंद, ये पहले बाज चंद ही थे। बहादुर की उपाधि इन्होंने शाहजहां ने दी, और वो क्यों दी अभी हम देखेंगे। ठीक है, अब इन तीनों शक्तियों और इधर से चंद को मिला के ये कहाँ आक्रमण कर रहे हैं? गढ़वाल पे आक्रमण कर रहे हैं। तो आपके जो खलीमुल्ला खां हैं, ये क्या करते हैं ना, देहरादून, चंडीघाट और ऋषिकेश वाले इलाके में क्या कर लेते हैं? फिर से क्या कर लेते हैं? कब्जा कर लेते हैं। ठीक, ये इस तरीके से उत्तराखंड का ये वाला पार्ट ये क्या कर लेते हैं? फिर से अपने क्या कर देते हैं? कब्जे में कर लेते हैं। अब यहाँ पर पृथ्वीपति शाह को एक एडवांटेज क्या मिला ना, ये जब आक्रमण हो रहा था, तो ये वर्षा काल था, यानी कि क्या? मॉनसून का क्या था? महीना था। तो मॉनसून में क्या था? उनको मॉनसून में पहाड़ों में लड़ने की ट्रेनिंग नहीं थी, क्योंकि पहाड़ों पे काफ़ी दिक्कत हो जाती है मॉनसून के इलाके में, गढ़वाल वाले इलाके में। तो उनको लड़ने की आदत वहाँ नहीं थी, तो वो क्या करते हैं? जितना एरिया उन्होंने लड़ा जीता था, यानी कि चंडी घाट वाला, ऋषिकेश वाला और दून वाला, उसको वो क्या करते हैं? एक उस समय पे कौन थे जिसने मुगलों की हेल्प करी थी? एक नाम आएगा, सॉरी, एक नाम आएगा, वो नाम आएगा आपका किसका? चतुर्भुज चौहान का। किसका? चतुर्भुज चौहान का। किसका? चतुर्भुज चौहान। अब देखिए, चतुर्भुज चौहान जो थे, वो उस समय पे किसकी हेल्प करी थी? उन्होंने मुगलों की हेल्प करी थी, क्या? गढ़वाल में अटैक करने के लिए। तो इसको वो क्या कर देते हैं? नवाजत वो जो थे, खलीमुल्ला खां जो थे, इसको क्या कर देते हैं? वो यहाँ का कार्यभार देके क्या कर देते हैं? अपना कहाँ चले जाते हैं? कार्यभार देके कहाँ चले जाते हैं? अपना वो दिल्ली वापस चले जाते हैं। अब यहाँ पर एक सोचने वाली बात है। ठीक है, चतुर्भुज चौहान और वर्सेस क्या चल रहा है? पृथ्वीपति शाह। ठीक है, अब देखिए, क्यों एक उत्तराखंड निवासी ने ही, चतुर्भुज चौहान ने, मुगलों की क्या करी होगी? सहायता करी होगी। ये एक सोचने वाली बात है। अब देखिए, चतुर्भुज चौहान और पृथ्वीपति शाह, अगर इनकी हम हिस्ट्री देखें, तो अजय पाल और कौन? अप्पू चौहान, इनकी कहानी हम कफ्फू चौहान, सॉरी, अपूगढ़ के कफ्फू चौहान की कहानी हम क्या करके आ चुके हैं? पढ़ के आ चुके हैं। तो चौहान वर्सेस जो परमार डायनेस्टी, उनका हिस्ट्री थोड़ा सा क्या रहा है? दिक्कत देने वाला रहा है। तो यही कारण हो सकता है कि उन्होंने क्या करी हो? मुगलों की क्या करी हो? हेल्प करी हो। इसीलिए चतुर्भुज चौहान को क्या बना के अपना
कार्यभार सौंप के कौन, खलीमुल्ला खान दिल्ली वापस चला गया था। लेकिन उसी समय कुछ समय बाद 1556 के टाइम पे ही क्या कर लेते हैं पृथ्वीपति शाह, चतुर्भुज चौहान को हराकर, चतुर्भुज चौहान को हराकर वो एरिया फिर से क्या कर लेते हैं अपने अंदर ले आते हैं। तो इस तरीके से जो सेकेंड अटैक होता है कब, आपका 1654 से लेकर 1656 वाले के बीच में, वो क्या हो जाता है, इस तरीके से मुगलों का क्या हो जाता है, ये कंप्लीट, मतलब मान के चलो एक साइकिल एक वॉर की क्या होगी, कंप्लीट होगी। एक हुआ था 1635 में, जिसमें क्या थी, रानी कर्णावती ने इसको क्या किया, जिता दिया था। उसके बाद आया 1654 से लेके 55 वाला युद्ध, ठीक है। इसमें क्या हुआ, खलीमुल्ला खान जीत गए और उन्होंने देहरादून चंडीगढ़ वाला इलाका जीत लिया। उसके बाद वहाँ वो बरसात का मौसम था, तो किसको, चतुर्भुज चौहान को क्या वहाँ का देख रेख करने के लिए उसको वहाँ बिठा के अपना कहाँ चले गए, दिल्ली चले गए। लेकिन 1656 में जो पृथ्वीपति शाह थे उन्होंने क्या कर लिया, वो इलाका फिर से क्या कर लिया, अपने अंडर ले लिया। अब देखिए अब क्या होता है, अब एक लास्ट मुगलों का इन्वेड होगा पृथ्वीपति शाह के रीन में, वो होता है 1656 में। और इसमें लीडर कौन है, इस समय लीडर है आपके कौन, कासिम खां। इस समय कौन है लीडर, कासिम खां। और फिर से वही तीन, सिरमौर, तापा वाला इलाका और चंद राजाओं की हेल्प की वजह से फिर से क्या करते हैं, मुगल पृथ्वीपति शाह के ऊपर क्या करते हैं, आक्रमण करते हैं और इस बार कासिम खां क्या बन जाते हैं, विनर बन जाते हैं फिर से, ठीक है। फिर से क्या हो जाती है, मुगलों की यहाँ पे जीत हो जाती है। अब इसमें कासिम खां वाले मतलब तो हमारा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जो चंद की तरफ से बाज बहादुर चंद है, उस तरफ से हमें थोड़ा अभी देखना पड़ेगा। बाज बहादुर चंद वर्सेस पृथ्वीपति शाह। और जब इनके बीच का जो युद्ध है उसको एक नाम दिया गया है, जिसका नाम है जुनियागढ़ का, जुनियागढ़ का युद्ध, ठीक, जुनियागढ़ का युद्ध, ये नाम इनके युद्ध को दिया गया। और इस युद्ध में क्या हुआ था, बाज बहादुर चंद क्या हुआ था, जीत गया था। बाज बहादुर चंद की क्या हुई थी, जीत हुई थी, और पृथ्वीपति शाह क्या हुए थे, हार गए थे, ठीक है। और इसी युद्ध की जीत के बाद शाहजहां ने क्या किया था, शाहजहां ने क्या बोला था, बाज चंद को क्या किया था, बहादुर की क्या दी थी, उपाधि दी थी। किसकी उपाधि दी थी, बहादुर की उपाधि दी थी, जिसने, शाहजहां ने किसको, बाज चंद को। फिर वो क्या बन गए, बाज बहादुर चंद बन गए। तो इस प्रकार से आपके चार युद्ध, मतलब तीन युद्ध हुए मुगलों के साथ, किसके, पृथ्वीपति शाह के रीन में। अब जो पृथ्वीपति शाह के रीन में होता है वो थोड़ा सा हमको दिल्ली सल्तनत नहीं, सॉरी, मुगलों के हिसाब से हमको क्या करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, ठीक है। किसके हिसाब से समझना पड़ेगा, मुगलों के हिसाब से। अब अभी कौन है दिल्ली में, शाहजहां है, ठीक है, शाहजहां है। अब शाहजहां थोड़े एज वाले हो गए, क्योंकि अब क्या चल रहा है, 1656 का टाइम चल रहा है, और 58 में तो ये गद्दी से ही हट जाएंगे, ठीक है, मतलब 58 तक ये क्या करेंगे, राज करेंगे। अब शाहजहां के आपके होते हैं कितने, चार बेटे होते हैं इनके, कितने, चार बेटे। पहले का नाम दारा शिकोह, दूसरे का नाम मुराद, तीसरा औरंगजेब, और चौथा शाह शुजा। कौन, शाह शुजा। अब जो शाहजहां थे वो चाहते थे कि दारा शिकोह क्या कर दिया जाए, राजा बना दिया जाए, लेकिन दारा शिकोह क्या थे, वो काफी वो थे, पढ़ने लिखने वाले, मतलब फिलोसफिकल आदमी थे, मतलब पढ़ने से इनको काफी लगाव था, ये पढ़ते लिखते रहते थे हमेशा। लेकिन जो औरंगजेब था वो काफी क्या था, वो था मतलब काफी ज्यादा चाहता था कि राजा क्या करूं, मैं ही बनूं। अब ओल्डेस्ट सन होने के नाते तो दारा सिकोह को बनाया जाता, लेकिन औरंगजेब के अंदर ये था कि राजा मैं ही बनूं। तो औरंगजेब क्या करता, अपने बाकी सारे भाइयों की क्या कर देता, हत्या कर देता। अभी किस प्रकार से हत्याएं होती, क्या होती है, ये जब हम मुगल पढ़ेंगे या जब हम
इंडियन हिस्ट्री पढ़ते हैं तो उसमें ये बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। इस पे अभी हम नहीं जाएंगे, लेकिन इतना हम जान लेते हैं कि औरंगजेब ने अपने सारे क्या कर ली थी, भाइयों की हत्या कर दी थी। और दारा शिकोह का एक पुत्र था जिसका नाम था सुलेमान शिकोह। क्या? सुलेमान शिकोह। ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक, सुलेमान शिकोह हमारे लिए क्या है, इम्पोर्टेंट है। अब देखो, औरंगजेब अपने सारे भाइयों को मार चुका है कि इनमें से कोई राजा ना बन जाए, लेकिन हम पहले से देखते हुए आ रहे हैं कि राजगद्दी के लिए कोई भी किसी को भी मार सकता है। हमने यहाँ चंद्रवंश में भी देखा है, और उत्तराखंड के इतिहास में भी देखा, और भारतीय इतिहास में तो हम पहले से देखते हुए आ रहे हैं कि अपने ही भाइयों की हत्या करके क्या राजगद्दी को पाने का क्या है, चलन चलता हुआ आ रहा है। तो औरंगजेब ने ये सोचा कि मैंने अपने भाई दारा शिकोह तो मार दिया, लेकिन कल के दिन इसका जो बेटा है सुलेमान शिकोह, ये भी बड़ा तो था ही सुलेमान शिकोह, मतलब राजा बनने के लायक तो था ही, कहीं ये भी विद्रोह ना कर दे। इसलिए औरंगजेब क्या चाहता था कि इसको भी मैं क्या कर दूं, मार दूं करके। तो अब औरंगजेब किसके पीछे पड़ रहे हैं, सुलेमान शिकोह के पीछे। अब सुलेमान शिकोह हेल्प सीख करने के लिए कहाँ पहुंच गए, उत्तराखंड पहुंच गए। कहाँ पहुंच गए, उत्तराखंड। और सबसे पहले जाते हैं वो किसके पास, बाज बहादुर चंद के पास। बाज बहादुर चंद के पास क्यों गए, बाज बहादुर चंद के पास इसलिए गए क्योंकि भाई इनके दादाजी ने इनको बहादुर की उपाधि दी थी। तो इनको लगा कि ये मेरे को क्या कर देंगे, थोड़ा प्रोटेक्शन दे देंगे। लेकिन बाज बहादुर चंद ने कहा नहीं, इनको क्या करने थे, बाज बहादुर चंद को अपने मुगलों से क्या करने थे, रिलेशन अच्छे रखने थे। तो औरंगजेब तो वैसे ही थोड़ा ऑर्थोडॉक्स आदमी था अपनी सोच की वजह से, और वो काफ़ी ज़्यादा क्रूअल था। मतलब बहुत ही ज़्यादा उसके बारे में जब हम पढ़ते हैं तो उसकी एट्रोसिटीज़ बहुत नेक्स्ट लेवल पे थी। तो इस वजह से बाज बहादुर चंद उसके साथ कोई भी क्या नहीं करना चाहता, झगड़ा नहीं करना चाहता। तो इसलिए बाज बहादुर चंद ने सुलेमान सिंह को क्या कर दिया, मना कर दिया कि हम आपको क्या नहीं देंगे, संरक्षण नहीं देंगे। फिर उसके बाद सुलेमान सिंह को हेल्प के लिए पहुंचते हैं कहाँ, गढ़वाल। और गढ़वाल में उस समय कौन है, पृथ्वीपति शाह। अब पृथ्वीपति शाह क्या करते हैं, सुलेमान सिंह को क्या कर देते हैं, संरक्षण दे देते हैं अपना। यानी कि कहते हैं कि कोई बात नहीं, आपको गढ़वाल क्षेत्र में कोई भी हाथ नहीं लगा सकता, आप यहाँ रह सकते हैं। अब पृथ्वीपति शाह ने ये डिसीजन क्यों लिया, ये जरा सोचने वाली बात है। अब देखिए, पृथ्वीपति शाह के रीन पे 3 बार वो पहले क्या कर चुके हैं, आक्रमण कर चुके हैं। कौन, मुगल। और उसमें से सिर्फ एक बार गढ़वाल की क्या हुई है, जीत हुई है। तो अब पृथ्वीपति शाह ये सोचते होंगे, क्या कहते हैं कि मुगलों में से कोई एक व्यक्ति, मतलब मुगल जैसे साम्राज्य से उनकी लीन एज का कोई एक व्यक्ति उनके दरबार में आके उनसे क्या मांग रहा है, हेल्प मांग रहा है। तो ये मुगलों के लिए थोड़ी सी क्या है, डिफेमेशन की बात है। तो इस वजह से पृथ्वीपति शाह क्या करते हैं, सुलेमान सिकोह को संरक्षण दे देते हैं, और उनको कहते हैं कि तुम यहाँ फुल्ली प्रोटेक्टेड हो, आराम से आप यहाँ क्या कर सकते हैं, अपना जीवन व्यतीत कर सकते हैं। अब जैसे ही ये बात किसको पता चली, औरंगजेब को पता चली, उसे बिल्कुल पसंद नहीं आई ये बात। ठीक है, इसको ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई। अब हुआ क्या, अब सुलेमान सिकोह अकेले नहीं आए थे। ठीक, सुलेमान सिकोह सुलेमान सिकोह अकेले नहीं आए थे, इनके साथ क्या थे, 17 लोग और आए थे। अब इन 17 लोगों में 2 लोग इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। कौन कौन, श्यामदास और हरदास। ये दोनों पिता पुत्र थे, ये पिता हैं और इनके ये क्या है, पुत्र हैं। और ये दोनों क्या थे, दोनों चित्रकार थे और राइटर थे। क्या थे, चित्रकार और राइटर थे। ठीक है, तो ये कौन किसके साथ आए थे, सुलेमान सिकोह के पास आए थे। अब यही हमने क्यों पढ़े, श्यामदास और हरदास, बाकी 17 लोगों का नाम हम क्यों नहीं पढ़ रहे हैं, सुलेमान सिकोह के साथ जो गढ़वाल आए थे वो इसलिए नहीं पढ़ रहे हैं क्योंकि श्यामदास के बेटे हरदास, फिर हरदास के बेटे हीरालाल, हीरालाल के बेटे मंगत राम, और मंगत राम के बेटे मौला राम। और मौला राम उत्तराखंड की हिस्ट्री में क्या मायने रखते हैं, ये हमें बताने की ज़रूरत नहीं है। इसीलिए हमें इनको पढ़ना ज़रूरी है, क्योंकि मौला राम की फैमिली कहाँ से शुरू होती है, श्यामदास और हरदास से शुरू होती है। इस वजह से ये पढ़ना हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। इस वजह से हमने श्यामदास और हरदास को यहाँ उत्तराखंड की हिस्ट्री में पढ़ा। ठीक, क्योंकि किसकी फैमिली ट्री से हैं, मौला राम जी की फैमिली ट्री से। और मौला राम जी उत्तराखंड की हिस्ट्री के बहुत बड़े क्या है, राइटर हैं। ठीक तो अब सुलेमान सिकोह को क्या कर दिया, यहाँ संरक्षण दे दिया। ठीक, तो क्या हुआ,
संरक्षण देने के बाद अब ये बात फैल गई पूरे इलाके में। तो 1659 में औरंगजेब क्या कर देता है, अटैक कर देता है। कहाँ? गढ़वाल में। गढ़वाल में अटैक कर देता है, लेकिन क्या होता है, सक्सेसफुल नहीं हो पाता है। ठीक, सक्सेसफुल नहीं हो पाता है, बस बॉर्डर लाइन तक ही आके वो रह जाता है और सुलेमान सिको को कोई भी हार्म नहीं पहुंचता, उसकी वो हेल्प कर देते हैं पृथ्वीपति शाह और अच्छे से इसको क्या कर लेते हैं, डिफेंड कर लेते हैं गढ़वाल को। लेकिन क्या हो जाता है, पृथ्वीपति शाह के दरबार में एक चीज हो जाती है, पृथ्वीपति शाह के दरबार में एक चीज क्या हो जाती है, घटित हो जाती है। और वो चीज क्या घटित हो जाती है, दो भागों में डिवाइड हो जाता है उनका दरबार। ठीक है, एक होते हैं प्रो पृथ्वीपति शाह और होते हैं दूसरे एंटी पृथ्वीपति शाह। ठीक है, अब प्रो पृथ्वीपति शाह वालों की मंशा क्या थी कि जो सुलेमान सिको है इसको यहीं रहने दिया जाए। ठीक है, कहाँ रहने दिया जाए, गढ़वाल में ही इनको क्या कहना है, रहने दिया जाए। अब ये दो उसमें क्यों बैठ गया, एंटी और प्रो में? देखिए, जब औरंगजेब ने क्या करा, गढ़वाल पे आक्रमण किया तो काफ़ी ज़्यादा है एमिनिटीज़ हुई होंगी, काफ़ी ज़्यादा आपके सेना के लोग मरे होंगे, आपका खर्चा हुआ होगा, दिक्कतें आई होंगी। तो इस वजह से क्या हुआ, दरबारियों ने सोचा कि यार एक इंसान को रखने की वजह से हम क्यों इतना ज़्यादा वो करें, उनको भेज दो अपने राजपाट में, उनके साथ जो भी होगा, सुलेमान सिको के साथ जो भी होगा वो देख लें अपना। लेकिन पृथ्वीपति शाह ने उनको जुबान दे रखी थी, पृथ्वीपति शाह चाहते थे कि नहीं ये यहीं रहेंगे, और उनके जो भी अनुयायी थे पृथ्वीपति शाह के, वो भी यही चाहते थे कि नहीं सुलेमान सिको को नहीं भेजा जाए, उनको यहीं क्या दिया जाए, संरक्षण दिया जाए। और यहीं पर एक दूसरा मत भी आ गया उनके दरबार में, क्या कहते हैं कि नहीं यार, इससे हमारे उत्तराखंड, हमारे गढ़वाल राज्य को क्या हो रहा है, दिक्कत हो रही है, सुलेमान सिको को वापस भेज दिया जाए। अब इस एंटी पृथ्वीपति शाह में सबसे मेन कैरेक्टर कौन थे, पृथ्वीपति शाह के ही पुत्र कौन, मेदिनी शाह। मेदिनी शाही इस एंटी पृथ्वीपति शाह वाले ग्रुप को क्या कर रहे थे, लीड कर रहे थे। मेदिनी शाही चाहते थे, क्या कहते हैं कि जो सुलेमान सिको है इनको क्या कर दिया जाए, वापस भेज दिया जाए। तो सन और फादर के बीच में अब क्या हो गया, मतभेद हो गया। ठीक है, क्या हो गया, मतभेद हो गया, किसको लेके, सुलेमान शिको को लेके। अब सुलेमान शिको से ये बात देखी नहीं गई कि यार मेरी वजह से कि एक राज्य के राजा और पुत्र पे क्या चल रहा है, लड़ाइयाँ हो रही है, तो वो क्या करता है, खुद ही क्या कर देता है, गढ़वाल छोड़ने का निर्णय कर देता है। ठीक है, गढ़वाल छोड़ने का क्या करता है, निर्णय करता है और वहां से क्या करता है, जाने लगता है। बट मेदिनी शाह के कुछ जासूस या स्पाई क्या कर लेते हैं, उसको पकड़ लेते हैं, किसको, सुलेमान सिको को क्या कर लेते हैं, पढ़ लेते हैं, पकड़ लेते हैं। ठीक है, सुलेमान सिको को क्या कर लेते हैं, पकड़ लेते हैं। और सुलेमान सिको को पकड़कर, ठीक ये डेटेड है कब, 5 जून 1661 को, 5 जून 1661 को कहाँ ले जाते हैं, कोर्ट ऑफ औरंगजेब पे, कोर्ट ऑफ औरंगजेब के पास। मतलब अब सुलेमान सिको कहाँ पहुंच गया है, दिल्ली पहुंच गया है औरंगजेब के पास। तो सिंपल सी बात है कि सुलेमान सिको को क्या कर दिया जाता है, मार दिया जाता है, किसके द्वारा, औरंगजेब को। और मेदिनी शाह जब वापस आ रहे थे तो उनको वापस ही नहीं आने दिया, किसने, पृथ्वीपति शाह ने। पृथ्वीपति शाह ने बोला कि तुमने गढ़वाल राज्य के साथ क्या कर रखा है, धोखा कर रखा है, तुम्हें यहाँ आने की कोई ज़रूरत नहीं है। और उनको क्या कर दिया, देश निकाला कर दिया, मतलब गढ़वाल में आने ही नहीं दिया। और उनको क्या कर दिया, बहिष्कार कर दिया उनका, कहाँ से, अपनी डायनेस्टी से, मतलब अपने नाम का दर्जा उन्होंने नहीं दिया। और उन्हें वापस कहाँ जाना पड़ा, मेदिनी शाह को, दिल्ली, मतलब वहीं रह गए, कहाँ रह गए, दिल्ली ही रह गए। और फिर दिल्ली में रहने के बाद 1662 में एक ताम्रपत्र आता है, किसके लिए, पृथ्वीपति शाह के लिए। ठीक है, पृथ्वीपति शाह के लिए क्या आता है, एक ताम्रपत्र आता है। और कौन भेजता है, औरंगजेब भेजता है। और उस ताम्रपत्र पे लिखा होता है, क्या कहते हैं कि आपका जो पुत्र था मेदिनी शाह, उसकी अकस्मात क्या हो गई है, मृत्यु हो गई है। अब उनका मर्डर हुआ वहाँ दिल्ली में या उनकी अकस्मात मृत्यु हुई, ये तो हमें नहीं पता। लेकिन 1662 में क्या हो जाती है, मेदिनी शाह की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, क्योंकि पृथ्वीपति शाह उन्हें वापस नहीं बुलाते, उनका क्या कर देते हैं, बहिष्कार कर देते हैं, इस वजह से। ठीक है, अब क्या होता है,
1662 तक क्या हो चुके थे, पृथ्वीपति शाह की अब काफ़ी क्या हो चुकी थी, एज हो गई थी। अब उनको क्या करना था, अपना नया सक्सेसर ढूंढना था। तो अब नया सक्सेसर किसे ढूंढे, बेटे को, तो वहां जाके बेटा तो मर गया है, मेदनी शाह की क्या हो गई है, डेथ हो गई है। तो मेदनी शाह का पुत्र था, यानी कि ग्रैंड डॉटर, ग्रैंड सन किसका, पृथ्वीपति शाह का, कौन, फतेह शाह। कौन, फतेह शाह को क्या करते हैं, राजा बनाते हैं। कब, 1664 में। 1664 में किसको राजा बनाते हैं, आपका फतेह शाह को। और 1664 से लेकर 1668 तक उसको वो अपने अंडर रखते हैं, मतलब प्रोटेक्शन देते हैं। किसको, फतेह शाह को क्या देते हैं, प्रोटेक्शन देते हैं। 1668 में उनकी क्या हो जाती है, पृथ्वीपति शाह की क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। और पृथ्वीपति शाह को सुलेमान सिकों को शरण देने के लिए किससे आपका वो करते हैं, हामिर देव से उनका कंपैरिजन करते हैं। अभी हामिर देव कौन थे, हामिर देव रणथंबोर के एक राजपूत राजा थे। कहाँ के, रणथंबोर के क्या थे, एक राजपूत राजा थे। तो इनसे कंपैरिजन करने का क्या मतलब बनता है, किसका, पृथ्वीपति शाह का। ठीक है, पृथ्वीपति शाह का क्या इनका रिलेशन बनता है, देखिए इसलिए इनका रिलेशन बनता है कि अब देखिए मुगल जो है वो 7th 8th 9th सेंचुरी से इंडिया पे क्या कर रहे हैं, आक्रमण कर रहे हैं। अब तब से आए हुए मुसलमान जो मुगल थे उन्होंने क्या किया था, आक्रमण किए थे, 11th सेंचुरी में किए, 12th सेंचुरी में किए। उसके बाद गुलाम वंश आया, खिलजी वंश आया, लोधी आए आपका, फिर उसके बाद मुगल आए। तो क्या था, जिस समय ये चल रहा था तो उनकी एक लेगेसी यहाँ पे आ गई थी। और क्या था, ये नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर से ही आ रहे थे, लेकिन और जगह से भी, जैसे मिडिल एशिया है और आपके जो पीछे और ऊपर को नॉर्थ की तरफ जाते तो और भी देश पड़ते हैं, वहाँ से जो मुगल आ रहे थे तो उनको ये नहीं आने दे रहे थे, जो यहाँ पहले से इंडिया में रह रहे थे। यानी कि जो नए मुगल थे उनको आने में क्या आ रही थी, दिक्कत आ रही थी, मतलब उनको नहीं आने देते। ये लोग जो पहले से इंडिया में बसे हुए हैं वो ये चाह रहे थे कि हम ही यहाँ पे क्या करें, अपना आधिपत्य जमाए रखें। तो इस वजह से जो नए नए नवीन जो मुगल आ रहे थे उनके साथ क्या चल रही थी, बड़ी दिक्कत चल रही थी कि इनकी ओल्ड वालों की, तो उनको वो नहीं आने दे रहे थे यहाँ। तो इन नवीन मुगलों को किसने शरण दी थी, आमिर देव ने शरण दी थी कि आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, आप यहाँ रहिए, आपको जो ओल्ड वाले मुगल हैं आपको परेशान नहीं करेंगे मेरे प्रोटेक्शन के अंदर। तो आमिर देव ने नवीन मुगलों को क्या करा था, संरक्षण दिया था। और इसी प्रकार से सुलेमान सिको सुलेमान सिको को किसने शरण दी थी, पृथ्वीपति शाह ने क्या दी थी, शरण दी थी। तो इसी वजह से इनका कंपैरिजन किससे किया जाता है, हामिर देव से किया जाता है, क्योंकि उत्तराखंड में भी जो मुगल सर्वप्रथम आया था वो सुलेमान सिको ही था। उनके साथ ही सबसे पहले गढ़वाल रीजन में कौन आए थे, मुगल आए थे। तो इस वजह से इनका क्या किया जाता है, हामिर देव से क्या किया जाता है, कंपेरिजन किया जाता है। ठीक, तो हमने लगभग लगभग सारी जानकारी पृथ्वीपति शाह के बारे में पता कर ली है। और इससे ज़्यादा मुझे नहीं लगता कि हमारे जो पेपर है उससे ओरिएंटेड हमको पृथ्वीपति शाह के बारे में कुछ भी और जानकारी जानने की आवश्यकता है। तो थैंक यू सो मच। यदि कोई गलती हुई हो तो उसके लिए माफ़ी मांगते हैं। अगली वीडियो जल्दी आएगी, बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू सो मच।